जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और जो नहीं करते हैं उन्हें तो जरूर जरूर देखनी चाहिए। भगवान श्री नारायण कृष्ण अवतार में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, यानी कि स्वयं भगवान के मुखार बिंदु से यह बात निकली है कि वो वृक्षों में पीपल खुद को बता रहे हैं। अब पीपल का कितना बड़ा महत्व बन जाता है यहीं से, भगवान के इस वाक्य से। दोस्तों, बहुत सारे लोग पीपल की पूजा कर रहे होते हैं लेकिन उनको एक विशेष बात नहीं पता होती, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपका शनि ग्रह खराब है, यदि आपका बृहस्पति ग्रह खराब है, यदि आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, यदि आपके जीवन में तकलीफें हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, यदि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति कुंडली में खराब पड़े होने के कारण, या फिर शुक्र की खराबी के कारण, या शनि की खराबी के कारण, तो पीपल से जुड़ जाओ। पीपल से जुड़ने के बाद आप देखोगे कि आपको आपके जीवन में कैसे आप तरक्की पाते हो, कैसे आप आगे बढ़ोगे। हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें पीपल की आराधना करते थे, पीपल की पूजा करते थे और जीवन के अंदर वो खूब सुखी थे कहीं ना कहीं। लेकिन आज भौतिक दुनिया के अंदर हम इन चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। तो कैसे, किस तरह से? देखिए, जब आपको अपना चंद्रमा शुभ करना हो, जब चंद्रमा आपको शुभ करना हो, तो आप पीपल के पेड़ पर एक चीज करना शुरू कर दीजिए कि जल में थोड़ा सा दूध मिलाइए और इस जल को आप सोमवार के दिन पीपल के पेड़ पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। इस नियम को बना के रखिएगा। बहुत जल्दी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप करते रहोगे तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति, शुक्र और शनि को शुभ करने की। देखिए, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो कि प्राणवायु है, और यह प्राणवायु बृहस्पति से जोड़कर देखी जाती है। ऑक्सीजन का कारक बृहस्पति को माना जाता है। इसीलिए भगवान नारायण इस संसार के पालन करता है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। अब बहुत सारे लोग पीपल पर जल भी चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पीपल पर दिया भी जलाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां कर जाते हैं अनजाने वश। उसको समझते हैं। जैसे, यदि आपका बृहस्पति ग्रह कहीं भी कुंडली में खराब पड़ा है, कमजोर पड़ा है, फल नहीं दे रहा है, खराब फल दे रहा है, एक नियम बना लो। तांबे के लोटे में हल्दी वाला जल मिलाकर अगर इस जल को आप पीपल को रोजाना चढ़ाओगे, यदि रोजाना नहीं चढ़ा सकते हो तो सिर्फ गुरुवार के दिन यदि आप इस जल को पीपल को चढ़ाओगे तो आपका बृहस्पति ग्रह शुभ होना शुरू हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सिर्फ रविवार के दिन, अगर हफ्ते भर चढ़ा रहे हो तो रविवार के दिन छोड़ दीजिए, बाकी के समस्त दिन आप पीपल पे तांबे के लोटे से हल्दी मिला जल चढ़ाइए गुरु को शुभ करने के लिए। और ये जल आप सुबह के वक्त चढ़ाएंगे, दोपहर या शाम को नहीं चढ़ाएंगे। और यहीं पर आप देसी घी का दिया भी साथ में जला दीजिए। इससे आपका बृहस्पति और आपका शुक्र दोनों ही शुभ होने शुरू हो जाएंगे, यदि पीपल पे आप देसी घी का दिया दिन के अंदर जलाते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दिन में देसी घी का दिया जलाते हैं और रात्रि के अंदर भी कभी कभी देसी घी का दिया पीपल पे जलाते हैं, या फिर दिन के अंदर सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, रात्रि के अंदर भी सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। थोड़ी सी भ्रांति है, समझने की बात है। कैसे? यदि आप अपने शनि ग्रह को शुभ करना चाहते हैं, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ पर जलाना है। अब इस विधान को थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर गलती हो जाती है। जब तक सूर्य की किरण धरती पर रहेगी, यानी कि सूर्य उदय हुआ, और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाएगा, तब तक पीपल के पेड़ पर शनि का वास नहीं होता। यानी कि तब तक उस पीपल के वृक्ष पर आप बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए, देवताओं की आराधना करने के लिए, भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप देसी घी का दिया ही जलाएं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब तक सूर्य की रोशनी धरती पर मौजूद है, सुबह दिन निकलने से शाम को सूर्य अस्त होने तक, तब तक पीपल के पेड़ पर देसी घी का दिया ही जलाना है, चाहे दिन वार कोई भी हो, चाहे शनिवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, कोई भी वार हो, सिर्फ देसी घी का दिया। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, यानी कि सूर्य छुप गया,
अब यहां पर पीपल के पेड़ पर शनिदेव की पूजा होगी, यानी कि यहां से शनिदेव को खुश करने के लिए आप पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया ही जलाएं। यानी कि अब देसी घी का दिया नहीं जलेगा, अब जलेगा सरसों के तेल का दिया। शनिवार के शाम से लेकर के और अगले दिन सूर्य उदय होने तक आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। यदि शुक्रवार की रात के बाद जब शनिवार का दिन निकलने वाला होता है, अगर आपको सुबह सुबह जलाना है तो आप एक बात को समझिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें शनिदेव का दिया जलाना होता है और वो शनि का दिया जलाने के लिए शनिवार का जो दिन होता है सूर्य निकलने से पहले ही वो पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल के दिए को जलाने चले जाते हैं। एक बात को समझिएगा, ये शनिदेव की पूजा नहीं हुई, क्योंकि कोई भी दिन जब प्रारंभ होता है जब उस दिन की उस ग्रह की होरा में सूर्य का उदय होता है, यानी कि शनि की होरा में सूर्य का उदय होगा शनिवार के दिन। तो जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक शुक्रवार ही चल रहा है, शनिवार प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तो शनिदेव की पूजा आप शुक्रवार के दिन कैसे कर सकते हैं? इसलिए जब सूर्य उदय हो गया तो शनिवार प्रारंभ हो गया और सूर्य अस्त हुआ तो शनिदेव की पूजा अब सूर्य अस्त के बाद आपको शनि जो है पीपल के पेड़ पर शनिदेव का सरसों के तेल का दिया जला के करनी है। तो इस प्रकार से यदि आप पीपल वृक्ष से जुड़ जाओगे और शनिवार को शनिदेव के लिए दिया जलाओगे सरसों के तेल का शाम के समय, रात्रि के समय, तो आपके शनि शुभ हो जाएंगे। शनि कुंडली में कैसे भी बैठे हो दिया जलाने से शुभ ही होंगे, कभी अशुभ नहीं हो सकते। हाँ, दान किसको करना है, शनि की वस्तुएं ये कुंडली निर्धारित करती है। दान करने से आपका शनि खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, लेकिन दिया जलाने से आपका शनि शुभ ही होगा, खराब नहीं होगा। और यदि आप पीपल के पेड़ को हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा, आपका देसी घी का दिया जलाने से आपका शुक्र मजबूत होगा। तो 3 ग्रहों को आप पीपल के माध्यम से ही मजबूत कर सकते हो। तो कितना आसान है, इन चीजों को अपनाओ ताकि आप इससे लाभ प्राप्त कर सको। दोस्तों, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इसमें से कौन सी गलती आप कर रहे थे, साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ पर हल्दी वाला जल चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते हैं। यदि नहीं चढ़ाते हैं तो कमेंट में मेरे को बताइएगा और प्रारंभ करिएगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।